हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर जो कि लगातार आज दिन भर इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं, वोटिंग पर नजर बनाए हुए विधानसभा से सीधे जुड़ रहे हैं योगेंद्र शर्मा जी। एक बार फिर से योगेंद्र जी, किस तरह की अब हलचल नजर आ रही है विधानसभा में, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, वोट चल रहे हैं, अभी पूरी वोटिंग तो अभी नहीं हुई है, लेकिन हाँ वोटिंग कर दी गई है मैक्सिमम। अभी जो आंकड़ा मिल रहा है 140 वोट का मिल रहा है और आप ये नजारा देख सकते हैं, लगातार यहाँ विधायक आ रहे हैं जा रहे हैं। बलवान पूनिया से भी बात हुई है और जो इस वक्त साथ में भी है बलवान पूनिया, चलिए और उन्होंने वोट डाल भी दिया है। साफ उन्होंने कहा है कि राजनीति के अंदर फेर आते हैं लेकिन नीति स्पष्ट होनी चाहिए। इस पूरे राज्यसभा चुनाव को लेकर के बलवान जी, कुछ ऐसा लगा आपको कि देश की सियासत में चल क्या रहा है? देश की सियासत में जो चीजें चल रही थी और जिस सियासत से बीजेपी कैंडिडेट लेकर के आई थी, वो सियासत का पर्दाफाश हुआ है राजस्थान की राज्यसभा के चुनाव। लेकिन बलवान जी, पहले भी हुआ है ऐसा, तो चुनाव तो पहले भी कोई लड़ सकता था, डेमोक्रेटिक राइट है उनका। चुनाव लड़ना डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन एन वक्त पर उनका कैंडिडेट लेकर के आना, राजस्थान में चुनाव करवाना, ये सिर्फ डेमोक्रेटिक राइट नहीं। ये मध्य प्रदेश का विधानसभा में भी ये जिक्र कर रहे थे भाजपा के लोग कि मध्य प्रदेश बना देंगे, फलाना बना देंगे। ये राजस्थान की 7.25 करोड़ जनता को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने ऐसे जनप्रतिनिधि सभी पार्टियों को नहीं करा, कांग्रेस के, बीजेपी के, के, बसपा के, सभी पार्टियों के ऐसे जनप्रतिनिधि थे जो अपने अपने उद्देश्य में। जी, तो वोट किसको डाला? जी, पहली प्राथमिकता में कौन रहा? तो बलवान पूनिया जी हमारे साथ, जिन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस को वोट डाला है और एक मजबूत विकल्प के रूप में बीजेपी के सामने वे कांग्रेस को देखना चाहते थे और उनका पहली प्राथमिकता में जो वोट डाला है वो नीरज डांगी को डाला है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, आशीष की 2 कैंडिडेट हैं, नीरज डांगी, के.सी. वेणुगोपाल, और कुछ देर पहले ही हमने दर्शकों को दिखाया भी राजेंद्र गहलोत जो कैंडिडेट हैं विक्ट्री के मूड में साफ नजर आए थे। उनकी जीत सुनिश्चित है क्योंकि पहली प्राथमिकता में बीजेपी ने तय भी वही किया है। ओकर सिंह लखावत का बयान साफ जाहिर करता है कि कांग्रेस के सामने बीजेपी ने सीधी सीधी हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि इसमें कोई मेजर इश्यू लग नहीं रहा था पहले से ही। वोटिंग के लिहाज से अगर हम देखें, जो मत है उसके हिसाब से देखें तो 2 सीट सीधी सीधी कांग्रेस के खाते में और 1 भाजपा के खाते में जाती दिखाई दे रही है। और अब ऑलमोस्ट वोटिंग के कुछ वोट के बाद में हम कह सकते हैं कि वोटिंग लगभग पूरी होगी। अभी करीब जो अभी जानकारी मिली है, करीब 11:30 के आसपास 134 वोट के आसपास बताए जा रहे थे। तो वोटिंग जारी है, अभी लगातार क्यू है, धीरे धीरे वोटिंग चल रही है। 6 बसों से यहाँ कांग्रेस के तमाम एमएलए को लेकर के आया गया। कुछ लोग अपने व्हीकल से भी पहुंचे हैं। डॉक्टर राजकुमार शर्मा और गोपाल मीणा सबसे लास्ट में कांग्रेस के विधायकों में पहुंचे, जिनका साफ कहना था कि होटल से सारा क्लियर करके सबके सामान वगैरह चेक करके वह पहुंचे हैं और लगातार वो व्यवस्था पे नजर भी बनाए हुए थे। और वोटिंग, जैसे मैं लगातार आपसे कह रहा हूं, जारी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, कैलाश मेघवाल सहित तमाम दिग्गज जो है उन्होंने वोट डाल दिया है। जी धन्यवाद योगेंद्र, आपका तमाम जानकारी।